आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का चुनावी शो लिट्टी पर चर्चा। और इसी चर्चा को करने के लिए आज हम पहुंच गए हैं लीची नगर यानी कि मुजफ्फरपुर में। आपको तो पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर का जो लीची है ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश और विदेश में काफ़ी प्रख्यात है। यहाँ से देश और विदेश भी जाता है मुजफ्फरपुर का लीची। तो चलिए, कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव तो जनता से जानना तो बहुत ही लाजिम हो जाता है। ऐसे में हम पहुंचे मुजफ्फरपुर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीट है जहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा टक्कर रहता है। तो चलिए, ऐसे में हम पहुंच गए मुजफ्फरपुर की जनता से बातचीत करने के लिए और लिट्टी पर चर्चा करने के लिए। कहा है कि यहाँ पे बन रहा है गरम गरम लिट्टी। तो चलिए सीधे जनता से बात करते हैं और इस गर्मा गर्म लिट्टी की तरह मुजफ्फरपुर की कितनी सियासत गरमाई हुई है, चलिए उन्हीं से बात करके जानते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या माहौल लग रहा है? 11 विधानसभा सीट है यहाँ पर, सोच लीजिए एक जिला में 11 विधानसभा सीट है। माहौल तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर एक सीट कांग्रेस के पास भी है। हाँ है तो इस बार लग रहा है हाँ, अब की बार जो है ना मतलब इसी का सरकार आएगा। अच्छा, किसका सरकार आएगा? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ, एनडीए का? एनडीए का सरकार आएगा। नीतीश कुमार का? मतलब नीतीश बाबू और मतलब मोदी जी जो है मतलब एक ही पार्टी में है ना। जोड़ी पसंद आ रही है नीतीश कुमार की? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है। यहाँ पर 3 सीट जदयू के पास है और 6 सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी ठीक है। हाँ? बीजेपी ठीक है। बीजेपी यानी कि एनडीए? एनडीए एनडीए एकदम नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर लेकिन क्या है, आपको आपसे पूछेगा क्या मोदी जी है? बहुत कुछ किए हैं। अच्छा। बहुत कुछ किए हैं, राम मंदिर बनवाए, हर कुछ किए हैं। हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। राम मंदिर के हुए तो बहुत जमाना हो। नहीं, फिर भी मोदी जी को ही वोट देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छा। एकदम मोदी, हर हर मोदी। हम कहते हैं कि आदमी के गोन हाथ टूटता है तो पहले हॉस्पिटल जाता है कि मंदिर में जाता है, भेज देना चाहिए। क्या आप ये बोल दिया पहले हॉस्पिटल लाइन पहले मंदिर जाएंगे? वो अलग, वो विपक्ष में है, वो विपक्ष में अच्छा, है। आप तो सीता मंदिर भी बन रहा है पुनौराधाम में। उससे कोई लेना देना नहीं, ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पर एम्स बनना चाहिए था। बन रहा है, दरभंगा में बना, हर जगह बन रहा है, पताई एयरपोर्ट बन रहा है, सब जगह बनेगा। कैंसर हॉस्पिटल हर हर मोदी, घर घर मोदी। मेडिकल में कैंसर हॉस्पिटल बना कि नहीं? वो मोदी जी बनवाया कि नहीं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। बनेगा, सब बनेगा, एम्स बन रहा है, बन रहा है। 15 साल से यही देख रहे हैं, हमारा उम्र जो है 55 साल का है और 35 साल से यही देख रहे हैं। 35 साल से यही दो सरकार के देख रहे हैं। 11 साल बीजेपी और 20 साल ये। इस बार क्या माहौल लग रहा है मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर का माहौल, सबसे पहले तो हम आपको न्यूज़ 18 परिवार को मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से नवरात्रा की हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं आप लोगों को कि आप मुजफ्फरपुर में आए हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार की बात की है। पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी कोई एनडीए गठबंधन छोड़ करके बाकी किसी भी गठबंधन का यहाँ कोई कहीं खाता भी नहीं खुलने वाला है। अच्छा। हाँ, लोग बेवजह का अपना पसीना बहा रहे हैं, लोग घुड़दौड़ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर देखिएगा तो एनडीए ही है। उन लोगों को वोट मांगने का महागठबंधन वाले को कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आरजेडी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं। नहीं, देखिए, वो गलती से चुनाव जीत गए हैं। वो जो चुनाव जीते हैं वो उनको कोई जितवाया नहीं गया है। वो कोई जितवाया नहीं गया है, लोग गलती से चुनाव जीत गए हैं। गलती से जीत गए हैं वो एक गलती तो आप ही लोग किए थे ना मुजफ्फरपुर के देखिए, जनता। गलती तो कहीं ना कहीं से तो हुआ ही था ना, तो वो गलती से चुनाव जीत गए। चूंकि इतनी नाराजगी क्यों? एक बार तेजस्वी यादव, मेरा सवाल सुन लीजिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक बार उनको मौका देकर देखिए, अगर आप लोगों को काम पसंद नहीं आएगा तो बोलिएगा। नहीं, एक बार के मौका लालू जी को जब दिया गया था तो 100 वर्ष बिहार पीछे चला गया। एक बार के मौका में, और फिर जाएगा वो उसी को मौका देने के लिए। डॉक्टर का प्लान हो गया था, यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर का प्लान हो गया था, बड़े बड़े इंजीनियर का प्लान हो गया था, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारियों का प्लान हो गया था। 1990 से 2005 का दौर बिहार वासियों ने देखा है। इस बच्चे का उम्र अभी 25 साल, 30 साल, 35 साल होगा, वो नहीं जानता होगा। लेकिन जो 90 से 2005 का जो दौर देखा है बिहारियों ने, बिहार वासियों ने, वो रूह कपा देने वाला दौर था। कहीं एफआईआर थाना में होती नहीं थी। लेकिन विपक्ष के नेता, जो आप बात करें जंगल राज की, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब जंगल राज है, पहले नहीं था। नहीं, अभी यदि कोई कहता है कि जंगल राज है तो मैं वैसे लोगों से, हमारा ये सवाल है
कि आप बताइए कौन सा ऐसा अपराध होता है या हुआ है जिस अपराध का उन्मूलन नहीं हुआ है और अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए हों। ये सारे जितने भी अपराध हुए हैं, जितने भी अपराधी माने कि जो भी जिस कांड को अंजाम दिए हैं, सारे अपराधों का ये उसका उद्भेदन हुआ है और अपराधी पकड़े भी गए। आप लोग शिक्षा में तो आज भी चलिए HKMCH, एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि मतलब बिना स्ट्रेचर के बिना पैसा दिए उसका इलाज हो। स्ट्रेचर जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका स्ट्रेचर छू के वार्ड बॉय में नहीं लिया जाता है, वार्ड बॉय नहीं छूता है। तो उस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक को तो काम चाहिए। इस बार जनता अगर नाराज है तो इस बार आप लोग दोनों से नाराज है। हम लोग कुछ नया चेहरा चाहते हैं और हम एक से चाहने से नहीं होगा। आप सबसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि चेंज कीजिए, कुछ चेंज। आप लोग चेंज करेंगे? हाँ, नहीं तो हम लोग चेंज करने के मूड में हैं, युवा चेंज करने के मूड में है। देखिए यहाँ पर एक भैया लिट्टी खा रहे, कैसा लग रहा है लिट्टी? अच्छा लिट्टी है। टेस्टी है कि नहीं? हाँ टेस्टी है। तो बिहार की सियासत कैसी है? इतना ही गर्म है कि नहीं अभी? गरम है। तो क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीट है, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल हम तो इस कंस्टिट्यूशन में नहीं है, सीतामढ़ी के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ माहौल तो आपको बीजेपी का ही है। तो पूरे बिहार में अभी दो ही चेहरा घूम रहा है, एक तेजस्वी यादव और एक नीतीश कुमार। अभी लेटेस्ट में देखें तो प्रशांत किशोर का भी बहुत साउंड है, आउट स्टेशन से भी उनका आ रहा है कि आप लोग क्या व्यू दे रहे हैं प्रशांत किशोर का। तो वैसे व्यू तो है प्रशांत किशोर, कहीं केजरीवाल ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादातर फोकस है ओल्ड एज। ये भी डर है कि केजरीवाल ना हो जाए। केजरीवाल ना हो जाए, क्योंकि हम लोग का जो बैंकिंग चैनल में मैं जॉब करता हूँ बैंक में, तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं तो क्वेरी है कि भाई आपके बिहार में क्या चलता है। तो ये भी है डर कि कहीं वो केजरीवाल ना हो जाए। तो ऑप्शन ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड मतलब नीतीश बीजेपी के साथ ही यहाँ जाने का मैं जो देख रहा हूँ। रिस्क लेने के मूड में नहीं है जनता। जो देखिए, जो अब तक हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं ना, इसमें लोग बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे अब भैया बोल रहे हैं कि कहीं प्रशांत किशोर केजरीवाल ना बन जाए। देखिए, हम बिहार की बात नहीं करते, हम जिस जगह पे हैं वहाँ की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर का एक अलग पहचान है, चाहे लीची। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का माहौल है कि नहीं? नहीं, यहाँ वो नया है और हम खुद प्रत्याशी है, इसीलिए कि जो भी नेता है वो आज तक नहीं कर पाए जो होना चाहिए बात करे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, करोड़ रुपया खर्च होता है, और जमीन की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था सही से नहीं है। रोजगार, बेला फैक्ट्री है, यहाँ पे बेला फैक्ट्री बंद है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अस्पताल जो उसमें सही व्यवस्था नहीं है, और जो योजना सरकार की है करोड़ रुपये खर्च हो रही है, पर सही बोले तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बदलाव होगा, और हम जैसे जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक शहर का कुछ नहीं होने वाला। बस अच्छे नींद और अच्छे से खा रहे, सो रहे, बाल बच्चा के साथ अच्छा से हम लोग आए, बहुत बढ़िया। इससे पहले से बहुत अच्छा सुधार है। दोनों चेहरा में से इस बार किसको चुनेंगे? नीतीश बाबू को देंगे। और किसको देंगे? हाँ, नाम इतना अच्छा लगा जी, मोदी जी और नीतीश बाबू जब तक रहेंगे तब तक हम लोग वोट उसी को देंगे। एक पॉइंट और बोलना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इस चीज को तुलना से नहीं कर सकते कि जंगल राज गया 15-20 साल, अब उसका पहाड़ा नहीं पड़ सकते। हाँ, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है कि नहीं? काम बोल रहा है, यहाँ काम बोल रहा है। जब मैं आया मुजफ्फरपुर में इतना पानी रहता था इसी लाइन में, जो 2-2 दिन 4 दिन रहता है। अभी देखिए काम बोल रहा है, गंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो समाज को भी सोचना पड़ेगा, समाज की तरफ से गंदगी हो रही है। पूरे बिहार में देखिए, अगर दो चेहरा आपको चुनना पड़े, एक तेजस्वी यादव का या दूसरा नीतीश कुमार का। तेजस्वी यादव को तो भूल के नहीं, वो आदमी छोड़े हैं कि उसको लोग वोट देगा, उसको आदमी के श्रेणी में नहीं रखते हम लोग, तो? जानवरों से बदतर है। अच्छा लेकिन वो तो कह रहे कि एक बार मौका दीजिए। अब यदि और भी खत्म होने का मन में सोचे हैं तो दे दीजिए मौका। लीजिए, कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को तो हाँ, सब आदमी का वही विचार है। लेकिन कहा है इतनी नाराजगी कहा है? वो तो 17 महीने रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है जैसा वो कहते हैं। उनका पूर्वज से गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, तो पूर्वज की गलती का सजा उनको देंगे? हम गलती करेंगे तो अपना बेटा को पड़ेगा कि नहीं? अच्छा है? क्या कहेंगे चाचा? जनसुराज को हम लोग प्रशांत किशोर। अच्छा, मुजफ्फरपुर में माहौल लग रहा है? हाँ, प्रशांत किशोर मैंने अपने आदमी है, अब बदलाव भी जरूरी है। अच्छा चाची, एक बात बताइए, सब बहुत बार बोलते हैं जंगल राज पहले था, कुछ लोग बोलते हैं जंगल राज अब है। आपको, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहले से तो ये सब तो चलता रहेगा, जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, लूट मार। नहीं, महिलाओं की एक सुरक्षा की बात कह रहे हैं। देखिए, हमारा उम्र हुआ, हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं, हमारे घर में लड़की भी नहीं है कि हमको उससे कुछ नॉलेज। लालू राज भी देखी होंगी। वो तो भयानक था, उस वैसा तो कल्पना आगे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वैसा नहीं कर सकते अब आगे कल्पना। और उसके बाद उनकी पत्नी भी आई, सुधार हुआ है, फिर बीच बीच में होता रहता है। बीच बीच
बीच में, हाँ होता रहता बीच बीच में, लेकिन सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। और तेजस्वी यादव को तो भूल कर आप लोग मत लाइए उनको सत्ता में, नहीं तो आप लोग ना तय करेंगे, आप लोग जनता है। तो नीतीश कुमार का काम कैसा लगा आपको? नीतीश कुमार का काम तो कहे ना कि हम एक हाउस वाइफ है, महिला है, तो महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो महिलाओं के काम रिटायर है, तो हम लोग घर में रहते हैं, उतना हमको पता नहीं चलता है, लेकिन सुनते हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा। आपको कैसा लगता है? हम उतना कुछ में मतलब फेस टू फेस हुए ही नहीं कि हम कुछ अपना खुद का फीलिंग बताएं आपको, तो घर में रहने वाले हैं। क्या क्या कह रहे हैं? आज आपसे इनको भेंट होना था तो हम लोग बाजार निकले। वाले हैं। कैसा लग रहा है स्वाद लिट्टी का? अच्छा है। तो इस बार किसको सत्ता का स्वाद चखाने वाले हैं आप लोग? हाँ? इधर घूम जाइए थोड़ा। इस बार किसको चखाएंगे सत्ता का स्वाद? सुशासन बाबू। इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ। हाँ? सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। कुछ काम बता दीजिए उनका जो आपको अच्छा लगा। काम तो बहुत सारा है, काम क्या जनाब, अभी फिलहाल 2-4 वो काम किए हैं, पहले से सड़क नाला दुनिया जहाँ हर चीज़ तो अच्छा ही है। अच्छा, सब अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर विधानसभा में तो कांग्रेस है। कोई भी हो, नीतीश जितना काम किया है उतना कौन सा आदमी किया है, सो हमको बताइए, किया है कोई दूसरा? कोई नहीं। सड़ा हुआ गला हुआ बिहार को, जो एकदम बर्बाद बिहार था, सड़ा हुआ गला हुआ जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो बिहार था, उसको सजाने का संवारने का काम यदि किसी ने किया है तो एनडीए सरकार ने किया है इस बिहार में। जिधर इधर कोई रोड चलने लायक था भी क्या? कोई महिला कोई बच्ची घर से बाहर निकलती थे क्या? कोई व्यापारी सुकून से व्यापार करता था क्या? एक शहर में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट होता था दुकान के आगे में, वो दुकानदार को अपहरण का चिट्ठी जाता था, डॉक्टर का रास्ता में गाड़ी छीन लेता था। बड़े बड़े शोरूम जो पटना में थे, जब मुख्यमंत्री जी के बेटी का शादी हुआ तो बड़ा बड़ा शोरूम लूट लिया गया, चाहे वो नाला रोड का एक से एक फर्नीचर का शोरूम हो, एक से एक बाइक का शोरूम हो, एक से एक कार का शोरूम हो। दिल दहला देने वाला बिहार था। आज वो बिहार को देखिए कितना सुगम सरल और कितना आज खुशनुमा माहौल है बिहार में। आज हमारी बेटियां साइकिल से स्कूल जा रही है। ऐसा बिहार हो गया। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? गुड़िया कुमारी। अच्छा, तो नीतीश कुमार को जानते हैं कि नहीं? कौन है? जी, अच्छे से। राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। तो काम अच्छा लगा कि नहीं नीतीश कुमार का? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? वो शिक्षा के प्रति बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमको सबसे अच्छा लगा। लड़कियों के प्रति सबसे ज्यादा अच्छा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि जब वो सरकार में आए तो लड़कियों के लिए सबसे पहले शिक्षा की, हाँ, जो पोशाक के लिए होता है और साइकिल के लिए होता है, पहले यही योजना निकालती जिसके तहत लड़कियों को पैसे मिलने लगे पोशाक के लिए और साइकिल के लिए। जिनके गार्जियन नहीं भी चाहते थे पढ़ाना, आज वो मतलब हर गार्जियन अब इच्छुक है बेटी को पढ़ाने के लिए कि मेरी भी बेटी पढ़ेगी। भैया कैसा लग रहा है लिट्टी? पहले बताइए। ये बहुत अच्छा है, यहाँ का हम लोग डेली आते हैं, जब भी आते हैं यहीं पर हम खाते हैं। कितना पसंद है लिट्टी आपको? बहुत अच्छा। सत्तू है कि नहीं? पूरा मिक्स है, इसीलिए हम जब भी आते हैं हम लोग यहीं पर खा के उसके बाद जाते हैं। तो क्या लगता है किस नेता के बात में दम लगता है? अभी जो है बिहार के, जैसे आपको लिट्टी यहाँ का अच्छा लग रहा है, आप यहाँ आके खा रहे हैं, तो सरकार किसका अच्छा लग रहा है? इसमें सरकार हमको सबसे अच्छा लगेगा आरजेडी का। अच्छा, वो काहेला? वो इसलिए कि आरजेडी जो है ना, अभी आरजेडी कोई भी चीज का लागू करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी से नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, ठीक ना जी। ये इस बार पलटू चाचा का काम नहीं चलेगा, इस बार सीधे आरजेडी। 30 साल रहे आरजेडी तो क्या करके गए हैं? अंगूठा दिखा के, इससे भी बीजेपी के साथ मिलके क्या 25 साल से बीजेपी के साथ राज कर रहे हैं क्या? तालमेल के उल्ट पलटी के सरकार, इधर तो इधर तो इधर, समझ में नहीं आ रहा। साल रहे सब बच्चा को पैकेट के नाम पर राजनीति कर रहा है बीजेपी और ये जदयू। लालू यादव के नाम पर बीजेपी और जदयू राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं, और कुछ नहीं है। दोनों का जुमलाबाज यहीं पर विधायक। सुनिए राम, सुनिए एक मिनट। ओ सर, बोलने वाला है ना,
बुरा बाल साफ करो, वही लालू यादव कहने वाले हैं कि बुरा बाल साफ करो। तो देखिए, ऐसे तो हम आए थे मुजफ्फरपुर लिट्टी पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना, तब हमको एक चाय का दुकान दिख गया, और ये कोई ऐसा वैसा चाय का दुकान नहीं है, ये वही चाय का दुकान है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2010 में यहाँ बैठकर चाय की चुस्की लिए थे। और यहाँ पर जो है कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर भोला जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा था 2010 में जब मुख्यमंत्री पहली बार यहाँ पर आकर चाय पिए थे? हम लोग तो उसमें भाव विभोर हो गए थे। अच्छा। कि हम लोग का बीता हुआ अतीत काल था। हम लोग एक समय 74 आंदोलन में 70 दशक से लेकर के 74 आंदोलन 77 तक काम साथ में किए हुए हैं। जब वो और जिस समय आए हमारे यहाँ, तो हमको लगा कि हम सुदामा है, वो कृष्ण हैं। और उसी भाव विभोर में हम तो मैंने आँख से आंसू गिर गया था। उन्होंने आए हमारे यहाँ, कहेंगे बोला भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, चाय दुकान चल रहा है, और हमारा हाल समाचार पूछे और हमसे चाय मांग कर पिए और यहाँ आने का कष्ट किए। आपने बोला कि आपका और नीतीश कुमार का कृष्ण और सुदामा वाला था रिश्ता, तो उनको बोले नहीं कि आपका दुकान थोड़ा बड़ा करा दे? नहीं, ये गलती हमारी ही है। उन्होंने ज़्यादा कहे थे हमसे कि हमारे यहाँ आया जाया कीजिए, लेकिन सवाल है कि हम तो पारिवारिक लोग आन जान कर नहीं पा रहे हैं, इसी में लपट के रह जाते हैं। अच्छा, 2-4 को फोटो देखे थे मैं आपके यहाँ, थोड़ा हमको दिखा दीजिए, तो कैमरे पर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर एक फोटो है जहाँ पर भोला जी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं फोटो में। देखिए तो इसी का है ये। अच्छा, कब का फोटो है? वही जब मुख्यमंत्री बने तब आए थे। जब नया बने थे? जी हाँ। अच्छा। नहीं, ये 2012 विकास यात्रा, अब याद पर यहाँ विकास यात्रा के दौरान आए थे। 2010 में भी आए थे? हाँ, उस समय तो पहले तो आते ही थे वो तो पहले जब नहीं, रोज आते थे? रोज नहीं, जब भी वह संगठन कार से आते थे यहाँ, तो मुजफ्फरपुर जब आगमन होता था तो वो हमारे यहाँ रुकते थे, हमसे मिलते थे। अच्छा। और ये जो दूसरा वाला फोटो, इसमें संपूर्ण क्रांति का जिक्र हाँ, इसका रहस्य ये है कि हम 74 आंदोलनकारी हैं। और इस दुकान का कोड नेम 74 में पड़ा था, होटल डी पेरिस। अच्छा। जो कोड नेम में ही आंदोलन चलाया जाता था। और जितने भी आंदोलन का गुप्त बात होती थी, बाहर की खबर जेल में पहुंचाना बंदी लोगों के पास, जो हमारे नेता थे, और वहाँ जेल का यहाँ दुकान पर आता था, फिर पोस्टर पंपलेट बैनर वगैरह पूरा जिला भर में वितरित करना, छप भेजना उसको, और वॉल राइटिंग करना, और गुप्त बातें जो मीटिंग कहीं होता था उसको हम लोग दर्शाते थे। तो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था, इसमें उसका भी जिक्र है? जी हाँ, वही जिक्र ही है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। चाय के तो देखिए 2 नेता तो वहाँ से उभरे थे, एक लालू यादव हैं और दूसरे नीतीश कुमार है। नहीं, तो उभरने वाला में आपके सुशील मोदी भी मेन हेड में थे। सुशील मोदी जी जो गुजर गए, बिहार सुशील मोदी जी, सुशील मोदी जी थे, ये थे गोविंदाचार्य। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता कौन हुए थे, नीतीश कुमार, लालू यादव या सुशील? एक नंबर लालू जी और 2 नंबर नीतीश जी थे। अच्छा, 1 नंबर पे लालू जी थे। हाँ, वो लड़ाकू थे, थोड़ा संघर्षशील थे, लड़ाकू थे। हाँ। और नीतीश कुमार की क्या छवि थी उस समय? नीतीश कुमार की छवि ये थी कि वो आंदोलनकारियों के बीच पूरे बिहार भर में घूमते थे, बैठक करते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। अब क्या छवि है उनकी, नीतीश कुमार की? आज की छवि तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हो गया है। आज वो 50% महिलाओं के लिए जो योजना बनाया है, वो जो वितरित किए हैं, उसका लहर चल रहा है। और लालू यादव का? लालू जी का लहर नहीं चलने वाला है इस बार, क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा कि लोग खाली बात बनाते हैं। जंगल राज जो अपने यहाँ पैदा किए थे, उसका लोग अभी तक भूले नहीं हैं। अपहरण, उद्योग, हत्या, बलात्कार, रोड नहीं है, जल नहीं है, बहुत सी बातें थी जो अब स्मरण दोहराया जाए तो बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, अभी तो विधानसभा का चुनाव है, अभी तो 2 महागठबंधन दिख रहा है, एनडीए वाला, एक महागठबंधन वाला। तो माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल तो है सो ये आपको एनडीए का लग रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और वो गठबंधन जो आप देख रहे हैं, जिसकी बातें आप कर रहे हैं, वो तो उसमें हमको डर सा लग रहा है। काहेला? अरे डर नहीं रहे, 6 बजे के बाद की कहानी आपको ले चलता हूँ मैडम। 6 बजे जब हमारी माँ बहनें पूछा करती थी 6 बजे, बउआ रे कहाँ बारा, बउआ जी माई हम बानी है से फलना जगह, बउआ रे सुध जो, बगल में खून हो गई है, बगन में डकैती हो गई है, बगन में गोलीबारी चल गई है, तू न आ हुए सूत्र भोरे उठ के आई है। 6 बजे की ये कहानी होती थी। 6 बजे अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाते थे लोग,
घर में ही दुबक जाते थे। तो हॉस्पिटल क्यों जाएं? हॉस्पिटल पर तक बेड पर कुत्ते सोते थे, क्योंकि आदमी सोते नहीं थे। 6 बजे माँ बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई और 6 बजे के बाद की कहानी बदल गई। 6 बजे के बाद महिलाएं निकलने लगी और बिस्तर अस्पताल से लेकर सड़कों का बुरा हाल जो था वो चकचकाहट बिहार में बदल गया, नया बिहार बन गया। तो देखिए, ये है मुजफ्फरपुर की जनता का राय। हमने आपको सुनाया, दिखाया कि इस बार मुजफ्फरपुर की जनता का मूड क्या है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं साक्षी, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।